dear students. So today we are study about transmission media और communication media. So transmission media क्या होता है, पहले तो हम इसकी एक डेफिनेशन देख लेते हैं, बेसिक डेफिनेशन. डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए जब एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पर किसी न किसी मीडियम या चैनल की रिक्वायरमेंट होती है. जिस मीडियम या जिस चैनल के थ्रू हम डेटा को ट्रांसफ़र करते हैं एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पे, या फिर आप कह सकते हैं सेंडर मशीन से लेकर के रिसीवर मशीन तक, तो वो जो मीडियम होता है या जो वो चैनल होता है या वो पाथ जो होता है वो ट्रांसमिशन मीडिया कहलाता है. अब हम जो डेटा है उसको केबल्स के थ्रू भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं और वेव्स के थ्रू भी डेटा को हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं. अब डेटा या इन्फॉर्मेशन जब हम ट्रांसफ़र करते हैं तो वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के फॉर्म में या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिकल सिग्नल्स के फॉर्म में ट्रांसफ़र किया जाता है. सो बेसिकली देयर आर two types of transmission media, or you can say communication media. First is wired transmission media and other than is wireless transmission media. दो तरीके के ट्रांसमिशन मीडिया होते हैं. वायर्ड मीडिया को गाइडेड और बाउंड ट्रांसमिशन मीडिया भी बोला जाता है और वायरलेस को अनगाइडेड और अनबाउंडेड ट्रांसमिशन मीडिया भी बोला जाता है. सो फर्स्ट हम लोग आज इस वीडियो में हम लोग वायर्ड और जो वायर्ड ट्रांसमिशन मीडिया है उसके ही टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे. नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को वायरलेस ट्रांसमिशन मीडिया के टाइप्स के बारे में बताऊंगी, कौन कौन से होते हैं और उनकी वर्किंग किस तरीके से. पहले तो हमें ये बताना चाहिए कि वायर्ड ट्रांसमिशन मीडिया होता क्या है. तो बाउंड ट्रांसमिशन मीडिया जो है वो होते हैं केबल्स. जब हम वायर्स के थ्रू या केबल्स के थ्रू डेटा को ट्रांसमिट करते हैं तो वो वायर्ड ट्रांसमिशन मीडिया कहलाते हैं. इसके नेम से ही आपको समझ में आ रहा होगा. तो ये जो फिज़िकली एग्जिस्टेंस होता है, इनका फिज़िकली अवेलेबल होते हैं और हम इसको लोकल एरिया नेटवर्क्स में यूज़ करके जो है डेटा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं. मेनली यहाँ पर वायर्ड ट्रांसमिशन मीडिया में तीन तरह के केबल या आप कह सकते हैं 3 टाइप्स ऑफ केबल्स यूज़ किए जा रहे हैं. कौन कौन से? ट्विस्टेड पेयर केबल्स, कोएक्सियल केबल एंड ऑप्टिकल फाइबर केबल्स. सो फर्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे ट्विस्टेड पेयर केबल के बारे में. यहाँ पर आपकी बुक में कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं ट्विस्टेड पेयर केबल के बारे में. ये जो ट्विस्टेड पेयर केबल्स होते हैं ये बहुत ही कॉस्ट में चीप होते हैं, बहुत ही सस्ते होते हैं और ये बहुत लाइट वेट होते हैं. इसके बाद में इनको ईजीली इंस्टॉल किया जा सकता है और भी ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क को सपोर्ट करते हैं. ठीक है, यहाँ पर इसकी जो फ्रिक्वेंसी रेंज है वो दी गई है आपको. टिपिकल एटोनेशन दिया हुआ. एटोनेशन मीन्स जो सिग्नल्स का डिस्टर्बेंस होता है उसको एटोनेशन बोलते हैं. देन टिपिकल डिले ऑफ वायर एंड रिपीटर स्पेसिंग. मतलब रिपीटर स्पेसिंग मीन्स जब हम सिग्नल्स वीक हो जाते हैं तो कुछ डिस्टेंस के बाद में रिपीटर्स का यूज़ करना पड़ता है सिग्नल्स को रीजनरेट करने के लिए. तो इन वायर्स में जो रिपीटर स्पेसिंग होती है वो यहाँ पर आपको दी हुई है. जो ट्विस्टेड पेयर केबल्स होते हैं वो बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं, यूटीपी केबल्स एंड एसटीपी केबल. यूटीपी मीन्स अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल्स एंड एसटीपी मीन्स शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल्स. तो पहले हम लोग यूटीपी के बारे में देखेंगे. यहाँ पर मैं आपको डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करूँगी. देखिए यहाँ पर यूटीपी केबल्स आप देख रहे हैं. तो यहाँ पर ये जो ट्विस्टेड पेयर केबल्स होते हैं बेसिकली इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो वायर्स हैं ये आपस में ट्विस्टेड फॉर्म में है. तो ये जो वायर्स हैं ये कंडक्टर्स हैं, ये कॉपर वायर्स होते हैं और जो कि इंसुलेटेड रहते हैं अलग अलग प्लास्टिक कोट से. ठीक है, और इसमें दोनों में आप देख रहे हैं कि कलर डिफरेंट है. तो जो वायर की प्लास्टिक कोटिंग होती है वो डिफरेंट होती है ताकि उनको अलग से आइडेंटिफाई किया जा सके. किसी भी वायर में जो कॉपर वायर्स की कोटिंग होती है वो 4 वायर्स की कोटिंग भी हो सकती है और 2 वायर्स की कोटिंग भी हो सकती है. जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पर 4 वायर्स दिख रहे हैं आप लोगों को और ये आपस में ट्विस्टेड फॉर्म में है. तो ट्विस्टेड पेयर केबल्स में इन्हें ट्विस्टेड स्ट्रक्चर इसलिए रखा गया है क्योंकि इससे क्या होता है कि जो बाहरी इलेक्ट्रिकल इंटरफेरेंस होता है सिग्नल्स का वो कम हो जाता है. तो इंटरफेरेंस को रोकने के लिए इसको ट्विस्टेड फॉर्म में रखा जाता है वायर्स को. ठीक है, तो बेसिकली ये कॉपर वायर्स होते हैं और ये जो कंडक्टर्स होते हैं इनके थ्रू सिग्नल्स को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को सेंड और रिसीव किया जाता है. इसके कुछ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस होते हैं. तो यूटीपी केबल्स जो हैं इसके एडवांटेजेस बेसिकली ये हैं कि एक तो ईजी टू इंस्टॉल है, आप इसको ईजिली इंस्टॉल कर सकते हैं. वेरी चीप मीन्स कॉस्ट में अगर देखा जाए तो सभी वायर्स के कंपैरिजन में बहुत सस्ता होता है. देन हाई स्पीड कैपेसिटी, इसकी जो कैपेसिटी होती है वो हाई स्पीड कैपेसिटी होती है और जिसकी लिमिट होती है डेटा ट्रांसमिट करने की वो लगभग 100 मीटर होती है. ठीक है, बट इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं. डिसएडवांटेजेस ये हैं कि बैंडविड्थ इज़ लो, इसकी बैंडविड्थ कम होती है कंपेयर टू अगर हम करें कोएक्सियल केबल से. तो
और STP से कंपेयर करें तो इसकी बैंडविड्थ लो होती है। देन उसके बाद में कई बार क्या होता है कि इसमें जो इंटरफेरेंस होता है, इलेक्ट्रिकल इंटरफेरेंस, उससे उतना ज़्यादा ये रिमूव नहीं कर पाता है, उतना ज़्यादा प्रोटेक्ट नहीं कर पाता है अगर हम STP से इसको कंपेयर करें तो। UTP केबल्स जो होते हैं वो अलग अलग कैटेगरी में अवेलेबल होते हैं, जैसे CAT 1, CAT 2, CAT 3, CAT 4 एंड CAT 5, और ये अलग अलग डेटा को अलग अलग रेट में डेटा ट्रांसफ़र करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग जो है शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल्स देखेंगे, जिन्हें शॉर्ट में हम लोग STP केबल्स भी बोलते हैं। यहाँ पर देखिए इसका स्ट्रक्चर, तो जो UTP केबल्स है और STP केबल्स है इनमें इतना ही डिफरेंट है कि यहाँ पर आप स्ट्रक्चर देखिए, वहाँ भी ट्विस्टेड फॉर्म में कॉपर वायर्स थे, यहाँ भी ट्विस्टेड फॉर्म में कॉपर वायर्स हैं और एक इंसुलेटेड कवर है इनके ऊपर प्लास्टिक का, बट उसके साथ में यहाँ पर आपको एक शील्ड भी दिखाई दे रही है। ठीक है, तो जो ट्विस्टेड वायर्स है उसके ऊपर एक शील्ड होती है जो कि उसको कवर करके रखती है और प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम इंटरफेरेंस। ठीक है, तो जो बाहरी इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स इंटरफेरेंस होता है उससे कवर करके रखती है, और इसलिए आप ये कह सकते हैं कि UTP से बेटर STP वायर्स होते हैं। ठीक है, इसीलिए इनको शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल्स कहा जाता है। अब यहाँ पर देखिए इसके भी कुछ एडवांटेजेस हैं, तो एडवांटेजेस ये हैं, इजी टू इंस्टॉल है ये भी, और इसकी जो परफॉर्मेंस है वो बेटर होती है अगर हम कंपेयर करें UTP से, इवन कोएक्सियल केबल से भी बेटर होती है STP केबल्स की जो परफॉर्मेंस है। और एनालॉग और डिजिटल दोनों ही तरीके सिग्नल्स को ट्रांसमिट कर सकते हैं हम STP का यूज़ करके। देन इंक्रीज द सिग्नलिंग रेट, जो सिग्नल्स होते हैं उनकी रेट को इंक्रीज़ करता है। हायर कैपेसिटी होती है इसकी अगर हम UTP केबल से कंपेयर करें तो। और ये जो क्रॉस टॉक है उसको एलिमिनेट करता है। क्रॉस टॉक मतलब कि कई बार क्या होता है कि जो सिग्नल्स होते हैं वो इंटरफेरेंस के थ्रू अदर वायर्स में या फिर अदर वायर्स में एंटर हो जाते हैं, जिसकी वजह से नॉइस होता है, और वो जो नॉइस होता है वो सिग्नल्स जब ट्रांसमिट होते हैं तो डेटा को अलग नॉइस के साथ में रिसीवर तक सेंड करता है। तो इसलिए जो क्रॉस टॉक है इसको रिमूव करने के लिए यहाँ पर शील्डेड फॉर्म में ट्विस्टेड पेयर केबल्स को यूज़ किया गया है, जिसकी वजह से क्रॉस टॉक की जो प्रॉब्लम है वो बहुत कम हो जाती है। इसके भी कुछ डिसएडवांटेजेस है, क्योंकि ये शील्डेड फॉर्म में होता है इसलिए इसको थोड़ा मैन्युफैक्चर करना डिफ़िकल्ट होता है, तो जो इसका मैन्युफैक्चर है वायर का वो डिफ़िकल्ट है, और क्योंकि शील्ड के कारण ये थोड़ा हैवी भी हो जाता है, तो ये भी एक इसका डिसएडवांटेजेस है। उसके बाद में अगर हम देखें तो ये ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, इवन कोएक्सियल केबल से और UTP केबल से, दोनों से ही ज़्यादा एक्सपेंसिव STP केबल्स होते हैं। और अगर हम कंपेयर करें तो एक एडवांटेज ये भी है कि ये फास्टर भी बहुत होता है डेटा ट्रांसमिट करने के लिए, कोएक्सियल केबल से भी और UTP केबल से भी। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कोएक्सियल केबल्स। कोएक्सियल केबल्स जो होते हैं उसके यहाँ पर आप कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस किए हुए हैं आपकी बुक में। तो इसमें जो होते हैं 2 कंडक्टर्स होते हैं, एक इनर कंडक्टर होता है, ठीक है, जो कि उसके इंसुलेटर को कंडक्ट करके रखता है और एक शील्ड प्रोवाइड करता है, और एक जो होता है इसका आउटर शील्ड होती है जो कि इनर कंडक्टर को प्रोटेक्ट करती है, जिससे कि क्या होता है कि बाहरी जो आउटसाइड इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होते हैं वो डिस्टर्ब नहीं करते। मोस्टली जो कोएक्सियल केबल्स है वो केबल टीवी में यूज़ किए जाते हैं, ईथरनेट में यूज़ किए जाते हैं। इनकी जो डेटा ट्रांसफ़र रेट है वो हाई होती है अगर हम कंपेयर करें ट्विस्टेड पेयर केबल से। तो यहाँ पर आप इसका स्ट्रक्चर देखिए, यहाँ पर देख रहे हैं आप, एक प्लास्टिक कवर है और एक इनर कंडक्टर है, एक आउटर कंडक्टर है, ये शील्ड है इंसुलेटर से। तो ये जो मेन होता है इसका इनर कंडक्टर होता है, ये कॉपर वायर होता है, और इसी को क्या किया जाता है, इंसुलेटर के थ्रू प्लास्टिक का भी हो सकता है, वो प्लास्टिक के थ्रू उसको कवर किया जाता है। और ये जो शील्ड होती है, ये जो आपको दिख रही है आउटर शील्ड, ये कवर करती है, और जिससे कि जो बाहरी इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होते हैं, जो इंटरफेरेंस होता है वो कम हो जाता है, और क्रॉस टॉक की प्रॉब्लम तो बिल्कुल ही इसमें रिमूव हो जाती है। और इन सारी कंडक्टर्स को या इंसुलेटर को कवर करने के लिए एक प्लास्टिक कवर्ड भी इस वायर के ऊपर होता है, जो कि इजीली उसको अदर सिग्नल्स से या फिर इंटरफेरेंस से रिमूव करता है, नॉइस से रिमूव करता है। अब इन केबल्स के भी कुछ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस हैं। सो कोएक्सियल केबल के बेसिकली एडवांटेजेस क्या होते हैं, ब्रॉडबैंड ट्रांसमिशन के लिए यूज़ किया जाता है कोएक्सियल केबल्स को, और क्योंकि ये जो है एक साथ पैरेलली डेटा को मैनी चैनल्स पे ट्रांसमिट कर सकता है, तो इसलिए ब्रॉडबैंड ट्रांसमिशन में मोस्टली यूज़ किया जाता है। इसमें जो डेटा ट्रांसमिशन रहता है
वो गारंटीड रहता है। और इसके बाद में अगर हम कंपेयर करें एसटीपी से, तो इसका बेटर होता है डेटा ट्रांसफ़र रेट, और इसके बाद में इजीली इसको इंस्टॉल भी कर सकते हैं। तो ये इसके कुछ एडवांटेजेस हैं। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे फाइबर ऑप्टिकल केबल्स। फाइबर ऑप्टिकल केबल्स जो होते हैं, तो यहाँ पर देखिए ये जो होते हैं ये बेसिकली कोएक्सियल केबल्स जैसे ही होते हैं लगभग स्ट्रक्चर में, बस इसमें थोड़ा सा डिफरेंस ये होता है कि ये 3 पार्ट में डिवाइड होता है। एक इनर एरिया होता है इसका, एक मिडिल पार्ट होता है, और एक जो होता है इसका कवर्ड होता है, जैकेट होता है जो इसको कवर करके रखता है। तो जो फर्स्ट इनर एरिया होता है उसे कोर बोलते हैं, और उसी को कवर करके रखता है मिडिल पार्ट, जो कि क्लैडिंग कहलाता है, जो कि ग्लास या फिर प्लास्टिक का बना होता है। और लास्ट में एक थर्ड पार्ट होता है जो कि इसको पूरे क्लैडिंग को और कोर को प्रोटेक्ट करके रखता है, जिसे जैकेट भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो इसका स्ट्रक्चर है वो आपको अभी मैं डायग्राम में समझाऊंगी। डेटा ट्रांसमिट करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर जो है डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए सिग्नल्स की जगह पर लाइट का यूज़ किया जाता है, और लाइट के थ्रू डेटा को ट्रांसमिट किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं एक ग्लास कोर है और एक ग्लास क्लैडिंग है, एक प्राइमरी बफर, सेकेंडरी बफर। तो यहाँ पर इस तरीके से डेटा ट्रांसमिट होता है लाइट के फॉर्म में फर्स्टली। और ये जो ग्लास क्लैडिंग है ये इसलिए यूज़ की जाती है ताकि जो लाइट है उसको रिफ्लेक्ट किया जा सके और इजीली स्टोर किया जा सके, और लाइट के थ्रू यहाँ पर डेटा ट्रांसमिट किया जाता है। तो ये फाइबर ऑप्टिकल केबल्स होते हैं। इनके जो एडवांटेजेस हैं, ये ब्रॉडबैंड ट्रांसमिशन में ये यूज़ किए जा सकते हैं, और इसमें भी आप पैरेलली बहुत सारे चैनल्स पे एक साथ डेटा ट्रांसमिट कर सकते हैं। तो ब्रॉडबैंड ट्रांसमिशन में यूज़ किया जाता है इनका। और इसमें जो ट्रांसमिशन होता है वो गारंटीड सिक्योर होता है, क्योंकि इसमें किसी भी तरीके का इंटरफेरेंस जो होता है वो नहीं होता है, क्योंकि यहाँ देख ही रहे हैं आप किस तरीके से ग्लास क्लैडिंग ने कवर किया हुआ है। और इसमें मोस्टली एलईडी डायोड्स का या फिर लेज़र डायोड्स का यूज़ किया जाता है, तो इसलिए इसमें इंटरफेरेंस का तो कोई प्रॉब्लम होता ही नहीं है। उसके बाद में नॉइज़ प्रॉब्लम नहीं होता है, रेडियो फ्रिक्वेंसीज़ की प्रॉब्लम नहीं होती है, जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होते हैं वो भी इसमें प्रॉब्लम नहीं होती है। अगर हम इसको कंपेयर करें तो क्योंकि ये ग्लास का बना होता है, तो कॉपर वायर के कंपैरिजन में ये जो होता है स्मॉलर होता है, लाइटर होता है वेट में, और इसका जो ट्रांसमिशन रेट होता है वो भी फास्ट होता है। ठीक है, और उसके बाद में इसके ज़्यादा से ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस को कवर कर सकता है अगर हम कॉपर वायर से कंपेयर करें, जो कोएक्सियल केबल से, एसटीपी केबल से, यूटीपी केबल से। तो इनके कंपैरिजन में जो इसका ट्रांसमिशन होता है, डेटा ट्रांसमिशन रेट, वो हाई होता है और लॉन्गर डिस्टेंस के डेटा को ट्रांसमिट कर सकता है। इसके कोई डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। डिसएडवांटेजेस ये हैं कि एक तो डिफ़िकल्ट टू इंस्टॉल है, इसका इंस्टॉलेशन थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, और कई बार क्या होता है कि ये फाइबर का बना होता है एक्चुअली, तो फाइबर्स को कनेक्ट करने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है एक फाइबर वायर को दूसरे फाइबर से। सो कई बार क्या होता है कि जो सोर्स है वो सोर्स सिस्टम तक उसको कनेक्ट ही नहीं कर पाते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि इसमें जो कनेक्शन लॉस की प्रॉब्लम है वो मोस्टली होती रहती है, तो ये भी एक इसका डिसएडवांटेज है। और क्योंकि मैंने अभी आपको बताया इसका स्ट्रक्चर देखिए, तो इसमें ग्लास क्लैडिंग यूज़ की गई है, तो इसको ज़्यादा बेंड नहीं कर सकते हैं, वायर को बेंड करेंगे ज़्यादा तो ये ब्रेक हो जाएगा। तो ये इसके कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। तो दीज ऑल आर द वायर्ड ट्रांसमिशन मीडिया। ये तीनों जो टाइप्स थे वायर्स के, ये वायर्ड ट्रांसमिशन मीडिया थे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग वायरलेस ट्रांसमिशन मीडिया के बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन से होते हैं, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है और किस तरीके से वो वर्किंग करते हैं। थैंक यू।